कटोरा बनकर तैयार है। नमस्कार मित्रों, विद्या वेद किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं सठौरा, जो कि बच्चे के जन्म के बाद माँ को खिलाया जाता है। इससे माँ की कमजोरी दूर होती है और इसे आप ठंड में भी बनाकर सभी लोग खा सकते हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं सठौरा। सठौरा के लिए हमने लिया है 50 ग्राम गोंद, 50 ग्राम बादाम मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 50 ग्राम काजू मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 50 ग्राम छुआरा पतले पीस में कटा हुआ, 50 ग्राम चिरौंजी, 50 ग्राम किशमिश, 2 टेबल स्पून खरबूजे के बीज, 2 टेबल स्पून पम्पकिन सीड, 10 से 12 हमने लिया है मक पीपल। साथ में हम लिए हैं 1/4 कप लिए हैं पम्पकिन सीड, जिसे आप खसखस के भी बीज कहते हैं। साथ में हमने लिया है 1/3 कप सौंठ पाउडर, 100 ग्राम हमने लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल, 50 ग्राम हमने लिया है मखाना, कुछ को काट लिया है और कुछ को हमने साबुत छोड़ दिया है। 250 ग्राम हम लिए हैं आटा, आधा केजी घी आवश्यकता अनुसार हम यूज करेंगे, 1 केजी लिए हमने गुड़। साथ में हम लिए हैं अश्वगंधा, यह अश्वगंधा का पाउडर है, इसको हम 2 से 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने डाल दिया है 4 टेबल स्पून घी हमारा मेल्ट हो गया। गैस की आंच को स्लो रखेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। पहले हम बादाम को फ्राई करेंगे। बादाम अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं किसी बड़े बर्तन में। सभी ड्राई फ्रूट को हम एक साथ बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम काजू को फ्राई कर लेंगे। काजू भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया, उसे भी हम निकाल लेते हैं। गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को एक साथ नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करेंगे। देखिए गोंद हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया, उसे साइड में करके निकाल देते हैं, क्योंकि गोंद को अभी हम क्रश करेंगे। अब हम चिरौंजी को फ्राई कर लेंगे। चिरौंजी बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है, उसे बस घी में डालिए और चलाइए, निकाल लीजिए। देखिए हमने गोंद को इसीलिए अलग रखा था क्योंकि इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कोई कप या कटोरी कुछ भी ले लीजिए और उससे इस तरह से देखिए हमने गोंद को क्रश कर लिया है। थोड़े मोटे चंक्स रह गए और थोड़ा हमने बारीक कर लिया है। अब बचे हुए घी में हम किशमिश को फ्राई करेंगे। किशमिश भी जैसे ही फूलेगी घी में, वैसे ही हम निकाल लेंगे। किशमिश भी फ्राई हो गई है। अब हम छुआरे को फ्राई करते हैं। छुआरे को फ्राई करने के बाद हम जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेंगे, क्योंकि छुआरे मुंह में आते हैं तो लड्डू खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। यदि आपको अच्छे लगते हो तो आप मत पीसिएगा, हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, इसलिए हम छुआरे को फ्राई करने के बाद पीस लेते हैं। छुआरा देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया है, उसे हम अलग से निकाल लेते हैं। बचे हुए घी में अब हम मखाना को भून लेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। देखिए मखाना भी हमारा अच्छी तरह क्रिस्पी हो गया है। तो ये जो हमने साबुत वाले मखाने रखे थे उसको अलग निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिक्सी के जार में दरदरा करके पीस लेंगे। इसीलिए हमने इसमें 2 तरह के मखाने रखे थे, और जो छोटे वाले हैं, जो सभी ड्राई फ्रूट हमने तल कर रखे हैं, उसी में मिला देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम दोनों तरह के बीज को फ्राई कर लेंगे, कद्दू और खरबूजे के बीज को। इसके लिए हम घी नहीं डालेंगे। कढ़ाई को हमने साफ कर लिया है। इसमें अब हम ये बहुत जगह इससे पिपली भी कहते हैं, मक पीपल को भी हम भून लेते हैं और इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये हमारा मक पीपल भी भून गया है अच्छी तरह। ठंडा होकर हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे।
कढ़ाई में हमने आधा टेबल स्पून घी डाला है। उसमें हम डाल देते हैं खसखस के बीज और साथ में कद्दूकस किया हुआ नारियल, और इसे दोनों को स्लो आंच में अच्छी तरह भून लेंगे। नारियल और ये जो खसखस के बीज हैं बहुत जल्दी भून जाते हैं, इसलिए दोनों को हम एक साथ ही भून ले रहे हैं। देखिए नारियल और खसखस के बीज की भुनने के बाद काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट था और भून के इकट्ठा होकर कितना ढेर सारा हो गया है। गैस पर हमने वापस से वही कढ़ाई रख दी है। अब उसमें हम डालने हैं 5 टेबल स्पून घी, और घी में हम आटा को भून लेंगे। आटा को भूनने में 7 से 8 मिनट लगेगा। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमको आटा को भूनना है। गैस की आंच को पहले मीडियम टू स्लो रखेंगे, बाद में बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे। देखिए आटे को हमने पूरा स्लो आंच में 2 मिनट बस मीडियम आंच में भूना था, उसके स्लो आंच में 10 मिनट तक भूना है। देखिए आटे का कलर एकदम चेंज हो गया, सुनहरा हो गया, इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आटे को भी हम जिसमें हम ड्राई फ्रूट तल के रखे थे उसी में निकाल लेंगे। कढ़ाई को हम बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं। अब गुड़ को हम इसमें पिघलाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और गुड़ को डाल देंगे। गुड़ की हमको चाशनी नहीं बनाना है, केवल गुड़ को हमको मेल्ट करना है, और वो भी स्लो आंच में। देखिए हमने जो साबुत वाले मखाने निकाले थे उसको इस तरह से दरदरा पीस लिया है, इसी में मिला देते हैं। साथ में हम सौंठ पाउडर भी इसमें मिला देंगे। मग पीपर और छुआरे को भी हमने इस तरह से एक साथ पीस लिया था। तो हम चम्मच से मिक्स कर देते हैं। देख रहे हैं उधर हमारा गुड़ भी मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखिए गुड़ हमारा पिघल गया है। अब इसी में हम अश्वगंधा पाउडर डाल देंगे। गैस को हम बंद कर दिए हैं। हमने 2 से 3 टेबल स्पून अश्वगंधा पाउडर डाला है। गुड़ में अच्छी तरह मिला देते हैं और फिर गुड़ को हम ड्राई फ्रूट और आटे के साथ मिलाकर लड्डू बनाएंगे। गुड़ डालने के बाद हमें फटाफट इसे मिलाना है। देखिए अच्छी तरह गुड़ सभी ड्राई फ्रूट और आटे में मिल गया है, और इसको हम इस तरह से उठाकर लड्डू बना लेंगे। थोड़ा ये गरम गरम में ही बनाइएगा, नहीं तो ये जम जाएगा। हाथ में थोड़ा हल्की जलन होगी, परंतु ठंड का मौसम में पता नहीं चलता है। देख इतना लड्डू बनाने में हमारे को लगभग देख रहे हैं आधा केजी की घी लिए थे, तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हमारा घी बच गया है। इस तरह से हम सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ठंड में 1 लड्डू खा लीजिए और 1 कप दूध पी लीजिए, तो आपको कभी सर्दी नहीं लगेगी। गरम गरम दूध। सठौरा बनकर तैयार है। ये सठौरा मैंने अपनी माँ से सीखा था, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस ठंड में इसे बनाइए और खाइए, मुझे बतलाइए कि आपको ये सठौरा कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।